हेलो स्टूडेंट, आज के बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है रूसो की शिक्षा के उद्देश्य। आप सभी जानते हैं और इस बात से परिचित होंगे कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्री पश्चिमी देशों में भी हुए हैं, उनमें रूसो का एक प्रमुख स्थान है। और रूसो ने अपने विचारों को इतनी स्वतंत्रता के साथ व्यक्त किया कि उसके विचारों को प्रकृतिवाद के रूप में माना जाता है। अर्थात रूसो किसी भी बालक या बालिका के शिक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता का हिमायती था और वह बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में था। और वह मानता था कि किसी भी बालक और बालिका को शिक्षा देने का प्रमुख उद्देश्य होता है और उसे प्राप्त करने का प्रमुख लक्ष्य है सबसे पहले बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना। आप सभी परिचित हैं कि पश्चिमी देशों में रूसो, जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो, कमेनियस, फ्रायड जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने की शिक्षा के बारे में अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उन सभी पश्चिमी शिक्षा शास्त्रियों में, विचारकों में रूसो का एक प्रमुख स्थान है और बहुत ऊंचा दर्जा है। तो आज हम बात करेंगे रूसो की शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कि अर्थात रूसो की शिक्षा जो थी वह किस प्रकार के उद्देश्यों को पाने के लिए निर्मित की गई। रूसो ने अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में बालक को उसकी अवस्था के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों को व्यक्त करने का काम किया है। जैसे कि रूसो ने शैशव अवस्था में, जो कि उसके अनुसार 0 से 5 वर्ष तक की मानी जाती है, उसमें बालक के शारीरिक विकास को महत्व प्रदान किया। वो ये मानता था कि जो भी व्यक्ति के तन और मन में निर्बलता होती है उसी के कारण व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसलिए किसी भी बालक या बालिका के शैशव अवस्था में सबसे पहले उसके पूर्ण शारीरिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। और बाल्यावस्था की अगर बात करें तो रूसो बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष के समय का मानता था और इस समय में वह बालक के ज्ञानेंद्रियों के विकास का पक्षधर था। वो मानता था कि बालक की ज्ञानेंद्रियों के विकास करने से, उचित रूप से उनमें वृद्धि और विकास होने से आगे जाकर बालक में बुद्धि का विकास अच्छे रूप में होगा। किशोर अवस्था में, जो कि उसके अनुसार 12 से 15 वर्ष तक की मानी जाती है रूसो के अनुसार, उसमें रूसो ने बालक के व्यक्तित्व के विकास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और वो ये मानता था कि किशोर अवस्था में बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित करने का कार्य किया जाना चाहिए। अगर हम युवा अवस्था की बात करें तो रूसो ने 15 से 20 वर्ष की समय को युवा अवस्था के अंतर्गत रखा है या रखने का प्रयास किया है और उसने इस समय काल में बालक में भावनाओं के विकास को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में बतलाया है। इन सभी उद्देश्यों के अतिरिक्त, जो कि उसने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में अलग अलग आयु होने पर अलग अलग उद्देश्यों को रखा है पाने के लिए उद्देश्यों के रूप में, उसके अतिरिक्त भी रूसो मानता था कि बालक में धार्मिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए ताकि बालक अपने धर्म, अपनी संस्कृति को जाने, समझे और उससे ज्ञान प्राप्त करे, ताकि बालक में धार्मिक भावनाओं का विकास हो और धार्मिक भावनाओं के विकास के माध्यम से रूसो बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहता था। इसके अतिरिक्त नैतिक विकास का उद्देश्य भी रूसो की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। वो मानता था कि किसी भी प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाती है वो पूर्ण शिक्षा नहीं है या उसे शिक्षा कहना ही उचित नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वह है जो कि किसी भी बालक या बालिका को नैतिक रूप प्रदान करती है।
यानी सबसे सर्वोपरि शिक्षाओं में रूसो नैतिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देता था। रूसो की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास हो ताकि वह समाज में, पास पड़ोस में सामंजस्य स्थापित कर सके और उसके अनुकूल अपने आप को ढाल सके। रूसो का यह मानना था कि जो व्यक्ति समाज के साथ अनुकूलन प्राप्त कर लेता है उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छे प्रकार से सुनिश्चित हो जाता है। बुद्धि का विकास, रूसो ने बुद्धि के विकास को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य माना है। रूसो के अनुसार सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के सुविकसित विकास से और शारीरिक विकास के होने पर निश्चित तौर पर बुद्धि का विकास होता है। तो रूसो ने बालक के बारे में ये कहा है कि बालक को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करे, और एक तरह से वो कहना चाहता था कि बालक को स्वतंत्रता देकर स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति उसमें डालनी चाहिए, और जब बालक कोई भी कार्य स्वयं करता है और तो वह बहुत बृहद रूप में उस कार्य को सीख जाता है, जिससे कि बुद्धि का विकास सुनिश्चित होता है। बालक के बारे में रूसो का एक प्रमुख उद्देश्य है कि बालक के आंतरिक अंगों का पूर्ण विकास करने का प्रयास करना चाहिए, या यूं कहें कि शारीरिक विकास में संपूर्ण शरीर का विकास होता है, लेकिन आंतरिक अंगों से तात्पर्य जो भी अंग बालक के सांवेगिक विकास में सहायता देते हैं उन सभी प्रकार के अंगों का उचित रूप से विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रूसो ने प्रत्येक बालक और बालिका के रूप में ये माना है कि उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति विराजमान होती है जो कि दूसरों से अलग होती है, दूसरों से अद्भुत होती है, दूसरों से यूनिक होती है, और इसलिए वह कहता है कि प्रत्येक बालक और बालिका की स्वाभाविक शक्ति के विकास का काम किया जाना चाहिए। रूसो कहता है कि बालक को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि वह जीवन शैली के अंतर्गत व्यवसाय का विकास सुनिश्चित कर सके। इसके द्वारा रूसो बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य के रूप में सामने रखता है, अर्थात वह शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक और बालिका को आत्मनिर्भर बनाने का रखता है, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो या कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य ना कर सके जिससे बालक या बालिका का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार से शोषण हो। तो वह इस शोषण को रोकने के लिए बालक और बालिका को इस प्रकार की शिक्षा देने की में पक्षधर था कि बालक अथवा बालिका शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें, अर्थात आत्मनिर्भर बन सकें। और इससे भी अलग सबसे उच्च आदर्शों में, शिक्षा के उद्देश्यों के आदर्शों में रूसो ने एक उद्देश्य रखा है, मनुष्यता का विकास। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ अराजकता का माहौल है, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में, आधुनिक काल में और वर्तमान काल में आप किसी भी काल का अगर सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करें तो वास्तव में मनुष्य धार्मिक रूप से, धर्म के रूप में, जाति के रूप में, क्षेत्र के रूप में, भाषा के रूप में, संप्रदाय के रूप में, वर्गों के रूप में, बोलियों के रूप में, खान पान के रूप में और वस्त्रों के उपयोग के रूप में अलग थलग बट गया है। उसके अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, जिसके कारण एक ही मनुष्य तो एक ही है, लेकिन वह इन सभी वर्गों में बटे होने के कारण एक दूसरे से द्वेष की भावना रखता है, जलन की भावना रखता है, कपट की भावना रखता है और एक दूसरे के लिए कष्ट देना और उनको नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो। धर्म, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय, भाषा, खान पान, वस्त्रों के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मरने और मारने के लिए तैयार है और वह सब कुछ बन गया है, लेकिन मनुष्य आज तक नहीं बन पाया है। तो वास्तव में रूसो की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि किसी भी मनुष्य को वास्तविक मनुष्य के रूप में परिणत करना, ताकि वो दूसरे व्यक्ति का कभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण ना करे और दूसरे व्यक्ति के ऊपर कभी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, खान पान, वस्त्र के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना करे
उसकी हत्या ना करे, उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करे। लेकिन हम देखते हैं कि आज तक के इतिहास में, मनुष्य जाति के आज तक के इतिहास में मनुष्य सब कुछ बन गया है, लेकिन उसमें मनुष्यता आज तक नहीं पनप पाई है और वह मनुष्य नहीं बन पाया है। वो केवल नाम का मनुष्य है, लेकिन वास्तविक रूप में वह जानवरों से भी, पशुओं से भी गिरा गुजरा है। और पशु तो तभी दूसरे पशु पे हमला करते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि तभी हमला करता है जब उसका पेट भरा होता है। तो रूसो वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य प्रमुख रूप से मानता था कि मनुष्य जो है वो पहले मनुष्य बन जाए, उसके बाद वो कुछ और बने, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कुछ और बने। लेकिन पहले, सबसे पहले रूसो उसको मनुष्य बनाना चाहता है, ताकि वो किसी के प्रति भी जब व्यवहार करे तो वो मनुष्यता का व्यवहार हो और व्यक्ति के अंदर मानवता का जन्म हो और दयालुता का जन्म हो। इस प्रकार से रूसो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्यता में रंगना चाहता है, उसे मनुष्य बनाना चाहता है।